मैं वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल में और आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस। Creating objects. JavaScript has two ways to create objects: by writing an object literal, by using object constructor method। तो JavaScript में हम दो तरीक़ों से ऑब्जेक्ट्स को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। पहला तरीका हमारे साथ ऑब्जेक्ट लिटरल का है, जबकि दूसरा हमारे साथ ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर का है। दोनों को देखेंगे। Defining objects with object literals. The object literal method for creating objects starts with a standard variable definition using the var keyword followed by assignment operator। तो सबसे पहले एक वेरिएबल को बनाते हैं और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर को हम क्या कर लेते हैं, लगा लेते हैं। एंड द राइट साइड ऑफ द स्टेटमेंट हाउएवर यू विल यूज कर्ली ब्रेसेस विद द कॉमा सेपरेटेड नेम वैल्यू पेयर्स। फिर उसके बाद हम राइट साइड पर क्या करेंगे, ब्रेसेस के अंदर हम क्या कर देंगे, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करेंगे। तो वो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी का नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉलन लगा देंगे और उसके बाद हम वैल्यू लगा देंगे और फिर जितनी हमारे साथ प्रॉपर्टीज़ होगी उसको कॉमा सेपरेट कर देंगे। तो ऑब्जेक्ट के लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि हमारे साथ ऑब्जेक्ट के लिए जो होती है वो हमारे साथ कर्ली ब्रेसेस यूज़ होते हैं, जबकि अरे के लिए हम ब्रैकेट को यूज़ करते हैं। डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। अब दूसरा तरीका हमारे साथ ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके ऑब्जेक्ट को डिफ़ाइन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, द सेकेंड वे ऑफ टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट इज़ बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। दिस मेथड डिक्लेयर्स द ऑब्जेक्ट यूजिंग न्यू ऑब्जेक्ट एंड देन पॉपुलेट्स इट विद प्रॉपर्टीज़। इसके लिए हम क्या करेंगे, वही हमारे साथ एक वेरिएबल बनाएंगे पर्सन से, फिर इक्वल साइन लगा देंगे। अब के बार हम क्या करेंगे, डायनेमिकली चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, न्यू कीवर्ड लगाऊंगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो कंस्ट्रक्टर उसका यूज़ करके ऑब्जेक्ट को डिफ़ाइन करूँगा। तो इस पहले वाली लाइन से हमने क्या कर दिया है, ऑब्जेक्ट को डिफ़ाइन कर दिया है। अब इसकी प्रॉपर्टी को सेट करेंगे तो उसके लिए हम डॉट ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। इस ऑब्जेक्ट को हटाएंगे और उसके बाद डॉट लगाकर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसका प्रॉपर्टी का नेम लगा देंगे और फिर इक्वल लगा के उसकी वैल्यू देंगे। इस केस में हमारे साथ क्या था, इस केस में हमारे साथ प्रॉपर्टी का नेम था, कॉलन था और उसके बाद वैल्यू थी। अब इस केस में हमारे साथ क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद डॉट ऑपरेटर है, फिर उसकी प्रॉपर्टी है, फिर इक्वल लगा कर उसकी वैल्यू हमारे साथ है। इस तरह से हम इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज जो है वो सेट कर सकते हैं। पर्सन डॉट नेम इक्वल टू सैंडी, फिर पर्सन डॉट हेयर इक्वल टू ब्लैक। तो इस तरह से सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम इस तरह से डॉट ऑपरेटर को यूज़ करके ऑब्जेक्ट की डिफ़ाइन करेंगे। रिट्रीविंग एंड सेट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। अब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को हम किस तरह से रिट्रीव और सेट करेंगे, तो उसके लिए हम दो तरीक़ों को यूज़ करेंगे। एक डॉट नोटेशन है, दूसरा हमारे साथ स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन है। दोनों को अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले डॉट नोटेशन को देखेंगे। सेटिंग अप ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ यूजिंग डॉट नोटेशन। तो डॉट नोटेशन को यूज़ करके हम किस तरह से ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को सेट करते हैं, तो वो हमारे साथ कुछ इस तरह से हैं। हम ऑब्जेक्ट का नेम लेंगे, फिर उसके बाद डॉट लगाएंगे और उसके बाद प्रॉपर्टी का नेम, फिर इक्वल साइन और फिर उसकी वैल्यू जो हम पहले देख चुके हैं। इसी तरह पर्सन डॉट हेयर इक्वल टू ब्लैक, चूँकि हमारे साथ ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है इसलिए हम इसको कोट्स में देंगे। रिट्रीविंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी यूजिंग डॉट नोटेशन। अब हम डॉट नोटेशन के ज़रिए से इसको रिट्रीव भी कर सकते हैं। सपोज़ हमारे साथ एक ऑब्जेक्ट है पर्सन और उसमें दो प्रॉपर्टीज़ है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक वेरिएबल में डालना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम प्लस ये हमारे साथ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है, फिर क्या करेंगे, पर्सन डॉट लास्ट नेम जो कि हमारे साथ दूसरी प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यूज़ हमारे साथ इस लाइन से क्या हो जाएंगी, कॉन्केटिनेट हो जाएगी और असाइन कर दी जाएगी हमारे साथ फुल नेम को। तो इस तरह से हम डॉट नोटेशन के ज़रिए से वैल्यू को एक्सेस या रिट्रीव कर सकते हैं। अगर हमें कंसोल करना है किसी वैल्यू को तो कंसोल डॉट लॉग पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, तो उस ऑब्जेक्ट का नेम और फिर उसके बाद डॉट लगाकर जो प्रॉपर्टी हम एक्सेस करना चाहते हैं वो हम क्या कर लेंगे, लगा देंगे। सेटिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन। अब स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन के ज़रिए से हम
किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को किस तरह से सेट करेंगे तो वो देखते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर ब्रैकेट लगा देंगे और ब्रैकेट के अंदर कोट्स के अंदर उस प्रॉपर्टी का नेम दे देंगे। यानी इस केस में हमारे साथ फर्स्ट नेम इस पर्सन की प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वैल्यू हम क्या करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद इक्वल लगा देंगे और प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो हम इसको दे देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन को यूज़ करके हम किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हैं। Retrieving up object property using square bracket notation। अब स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन के ज़रिए से हम किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को रिट्रीव भी कर सकते हैं। तो वो हमारे साथ कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, कोट्स के अंदर उस प्रॉपर्टी दे देंगे। अगर उस प्रॉपर्टी को हमने किसी वेरिएबल को असाइन करना है या डॉक्यूमेंट पर प्रिंट करना है या कंसोल पर प्रिंट करना है तो वो हम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और उसकी हमारे साथ जो प्रॉपर्टी है वो कोट्स के अंदर हम वो प्रॉपर्टी दे देंगे। इस केस में हमारे साथ पर्सन, ब्रैकेट, कोट्स के अंदर फर्स्ट नेम। तो इससे हमारे साथ इस पर्सन ऑब्जेक्ट की फर्स्ट नेम जो प्रॉपर्टी है वो हमारे साथ रिट्रीव हो जाएगी अपनी वीएस कोड एडिटर में। और यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा पर्सन नेम से। अब मैं कर्ली ब्रेसेस दूंगा और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं इस ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या करूँगा, डिफाइन करूँगा। फर्स्ट नेम, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है सपोज। अब मैं इसको नेम दे देता हूँ अली। क्या करना होगा हमें, प्रॉपर्टी का नेम फिर कॉलन फिर उसकी वैल्यू, और अगर दूसरी प्रॉपर्टी है तो फिर उसको हम कामा से सेपरेट कर देंगे। लास्ट नेम, इसको मैं दे देता हूँ खान। अब मैं एज दे देता हूँ इसको 18। इसी तरह से मैं इसको हेयर कलर दे देता हूँ, हेयर कलर, कॉलन लगा के मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट हमारे साथ बन गया है। अब अगर इसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या करूँगा, console.log और पर्सन को मैं क्या कर दूँगा, प्रिंट कर दूँगा। तो उससे हमारे साथ सारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो मिल जाएगा हमें। सेव करूँगा फाइल को और यहाँ से इसको रन करूँगा। नोड object.js। तो ये देखिएगा इस तरह से हमारे साथ सारा ऑब्जेक्ट जो है वो आ चुका है। अब मैं अगर स्पेसिफिकली किसी एक प्रॉपर्टी को क्या करना चाहता हूँ, रिट्रीव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं डॉट नोटेशन और स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन को यूज़ कर सकता हूँ। सबसे पहले डॉट नोटेशन को यूज़ करेंगे। डॉट फर्स्ट नेम, सेव करूँगा, दोबारा से इसको रन करूँगा। नोड ऑब्जेक्ट डॉट JS। तो इस तरह से हमारे साथ ये प्रॉपर्टी जो है वो हमें रिट्रीव हो चुकी है। इसी तरह से मैं लास्ट नेम, एज और हेयर कलर को भी क्या कर सकता हूँ, रिट्रीव कर सकता हूँ। सेव करूँगा, दोबारा से इसको रन करूँगा। नोड ऑब्जेक्ट डॉट JS। तो अब की बार हमारे साथ खान प्रिंट हो चुका है। अब हम स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन को यूज़ करके वैल्यूज़ को गेट करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट लूँगा और फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊँगा और उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर मैं क्या करूँगा, उस प्रॉपर्टीज़ का नेम लिख दूँगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, उस वाली प्रॉपर्टीज़ को रिट्रीव कर सकते हैं। नोड ऑब्जेक्ट डॉट JS। तो हमारे साथ अली आ चुका है। तो ये हमारे साथ ऑब्जेक्ट लेटरल वाला मेथड था। अब हम ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो उसके लिए मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कमेंट आउट कर लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, वेयर पर्सन इक्वल साइन देन न्यू कीवर्ड लगाऊंगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को लगाऊंगा। अब इसकी प्रॉपर्टी मैं किस तरह से सेट करूँगा, तो उसके लिए मैं डॉट ऑपरेटर को यूज़ करूँगा। डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू अली एंड पर्सन
डॉट लास्ट नेम इक्वल टू खान। इस तरह से हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट करेंगे। पर्सन डॉट एज इक्वल टू 18 एंड पर्सन डॉट हेयर कलर इक्वल टू ब्लैक। तो इसको मैं अब सेव करूँगा और इसको रन करूँगा। नोट ऑब्जेक्ट डॉट जेएस। तो अली हमारे साथ आ चुका है। ऐसे अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, यमीन सेव करूँगा, तो भी हमारे साथ अब क्या होगा, यमीन आएगा डॉट जेएस। तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट विद अरेज एंड फंक्शन। अब हम ऑब्जेक्ट के अंदर अरेज को भी डाल सकते हैं और फंक्शन भी बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, अरेज की सूरत में हम क्या करेंगे, सपोज़ हम एक फेव मूवी के नाम से एक अरे ऐड करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अरे का नेम देंगे, फिर कॉलन लगा देंगे और उसके बाद हम वो अरेज जो है वो इस तरह से दे देंगे। इसी तरह अगर हमने फंक्शन को ऐड करना है तो फंक्शन का नेम देंगे, फिर कॉलन लगाकर फंक्शन कीवर्ड लगाएंगे और पैरेंथेसिस देंगे और कर्ली ब्रेसेस के अंदर फंक्शन की बॉडी जो होगी वो हम बना देंगे। इस तरह इसको कॉल किस तरह से करेंगे, अगर हमने पर्सन अरे को कॉल करना है तो उसके लिए हम पर्सन डॉट फेव मूवीज़ और फिर जिस इंडेक्स वाली वैल्यू को देखना है तो वो हम यहाँ पर दे देंगे। यहाँ पर ये पैरेंथेसिस क्लोज होना चाहिए। इसी तरह अगर फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसके लिए फंक्शन का नेम देंगे और फंक्शन के नेम के बाद हम क्या देंगे, पैरेंथेसिस का सेट दे देंगे, तो वो फंक्शन हमारे साथ कॉल हो जाएगा। अब इसको VS कोड एडिटर में देखते हैं। तो यहाँ पर मैं अब क्या करूँगा, एक अरे ऐड करूँगा फेव मूवीज़ के नेम से, फेवरेट मूवीज़, कॉलन लगाऊँगा और अब मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा अरेज को, स्पाइडर मैन, देन दूसरी वैल्यू अरे की सुपरमैन। तो इस तरह से मैं अरे क्या कर सकता हूँ, एक ऑब्जेक्ट के अंदर में डिफाइन कर सकता हूँ। अब इसको अगर मैंने एक्सेस करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पर्सन डॉट फेव मूवीज़ सेव करूँगा फाइल को, तो हमारे साथ सारा जो अरे होगा वो रिटर्न हो जाएगा। JS स्पाइडरमैन एंड सुपरमैन। इसी तरह अगर अब मैं एक स्पेसिफिक इंडेक्स वाली वैल्यू को गेट करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर इंडेक्स दे दूंगा, सेव करूंगा फाइल को, तो ये 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो हमें रिटर्न करके दे देगा ऑब्जेक्ट डॉट JS। तो स्पाइडरमैन इसने रिटर्न करके दे दिया है। अब इसी तरह अगर मैं इसके अंदर एक फंक्शन डिक्लेयर करना चाहता हूँ सैलरी के नाम से, तो मैं क्या करूँगा, फंक्शन का नेम दे दूँगा, फिर फंक्शन कीवर्ड लगाऊँगा, पैरेंथेसिस का सेट लगा दूँगा और यहाँ पर मैं इसकी बॉडी को डिफाइन करूँगा। तो मैं रिटर्न करूँगा इससे सैलरी को, जो कि हमारे साथ 34,000 है। अब इसको अगर मैं रन करना चाहता हूँ तो उसके लिए भी सेम मेथड है, डॉट के बाद मैं इस फंक्शन का नेम दे दूँगा और यहाँ पर सिर्फ क्या करूँगा, एक पैरेंथेसिस का सेट ऐड कर दूँगा। तो हमारे साथ ऑब्जेक्ट का जो ये फंक्शन है सैलरी के नाम से, ये हमारे साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें सैलरी रिटर्न कर देगा। सेव करूँगा फाइल को और रन करूँगा objects.js, तो फंक्शन हमारे साथ रन हो चुका है, 34,000 जो हमारे साथ रिटर्न हो चुका है। अब इसी तरह एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट भी डाल सकता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कॉमा लगाऊँगा, लिविंग, ऑब्जेक्ट का नेम दूँगा और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसी तरह से मैं प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ डिफाइन करूँगा। सपोज सिटी कॉलन पेशावर
दूसरा हमारे साथ कंट्री पाकिस्तान। अब अगर इसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं डबल डॉट्स को यूज़ करूँगा यहाँ पर। तो पर्सन डॉट लिविंग डॉट सिटी को एक्सेस करना चाहता हूँ तो वो हमारे साथ सिटी एक्सेस हो जाएगी। इसको रन करूँगा नोट ऑब्जेक्ट डॉट जेएस, तो पेशावर हमारे साथ रिट्रीव हो चुका है। इस तरह अगर मैं पूरे ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं पूरे ऑब्जेक्ट को भी एक्सेस कर सकता हूँ। सेव करूँगा नोट ऑब्जेक्ट जेएस, तो हमारे साथ पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे साथ रिट्रीव हो चुका है। अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी तरह हम ऑब्जेक्ट्स का अरे भी बना सकते हैं कुछ इस तरह से। तो मैंने एक अरे ले लिया है वेयर स्टूडेंट के नेम से और फिर उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट डालते हैं। तो उसके लिए मैं इस तरह से ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ। एक ब्रैकेट अरे के लिए, फिर ये जो कर्ली ब्रेसेस है ये एक एक हमारे साथ क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। अब अगर इसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं लूप को यूज़ करूँगा। तो इसके लिए मैंने अब यहाँ पर फॉर लूप को यूज़ किया है। सॉरी, यहाँ पर ये इंट नहीं है, ये हमारे साथ वेयर होना चाहिए। लूप को यूज़ करके हम अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की जो वैल्यूज़ है उसको गेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट एक अरे बनाऊँगा और इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को रख दूँगा। नेम अली, एज 18, इसी तरह इसको भी कॉमा सेपरेट करूँगा। नेम खान, एज 20, कॉमा लगाकर इस ऑब्जेक्ट को भी सेपरेट कर दूँगा। नेम यमीन, एज 25। तो ये हमारे साथ क्या बन गया है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसको अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लूप को यूज़ करूँगा। फॉर वेयर a इक्वल टू 0 एंड a लेस देन स्टूडेंट डॉट लेंथ, जब तक हमारे साथ a लेस देन है इस स्टूडेंट के अरे के लेंथ से, तब तक हमारे साथ ये लूप जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पर मैं कंसोल कर दूंगा स्टूडेंट डॉट ए डॉट नेम को प्लस स्पेस दूंगा और अब इसके साथ मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट ए डॉट एज को सेव करूँगा फाइल को। तो हमारे साथ ऑब्जेक्ट डॉट जेएस सारे ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे साथ प्रिंट हो चुके हैं। तो इस तरह से हम अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे।